नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों चलिए हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाने वाले हैं और ये आपके एमपी एग्ज़ाम के लिए सीपीसीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए कुछ लोग जीके की बात जीके के जो है वो लेक्चर जानते हैं, तो जीके देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ जीके हो। जैसे कि मैंने आज जो है वो कल कल जो है वो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें जो जीके के क्वेश्चन थे वो आप देख सकते हो। बाकी के आपको जो है जीके के क्वेश्चन अगर आप डेली चाहते हो तो जो जीके नॉर्मली जो पूछी जाती है सभी एग्जाम में वो ही स्टैंडर्ड रहता है। अलग से ऐसा नहीं है कि सीपीसीटी के लिए आपको अलग से कोई जीके पढ़ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जीके के क्वेश्चन जो है वो उसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको एक हाथ जो है वो करंट से रहेगा और बाकी जो 5 जो रहते हैं वो स्टैटिक के रहते हैं। मतलब जो कन्फर्म स्टैटिक की जीके रहती है, बाकी अलग से ऐसा कुछ नहीं है। तो आप शॉर्ट्स वीडियो में डाला करूँगा, तो वो आप ज़रूर देख लिया करें। ओके, तो वही है, बस यही है कि अगर 6 क्वेश्चन है। आपको पता है कि जीके जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, साइंस से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो आप यहाँ पर जो भी जितना भी हो रहा है तो वो आप देख के चलिए। जो स्टैटिक है तो उसे आप कर ही लीजिए, कम से कम स्टैटिक के मैं आपको डेली के वीडियो जो है वो शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो उन्हें आप देख लिया करो और टेस्ट लगा लिया करो। ओके, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें दिया हुआ है। देखिए क्या कहा गया है कि दिए गए प्रश्नों में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं और अक्षरों को मिलाकर इसमें से केवल एक ही शब्द बना सकते हैं, वो शब्द को ज्ञात करना है। यानी ये आपको जो है ये शब्द, एक बात की जाए तो ये शब्द दिया हुआ है और इन शब्दों में जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उन्हीं से मिलके जो है वो इसमें एक शब्द बना होगा, वही हमें निकालनी है कि उनमें से कौन सा होगा। ओके, तो देखते हैं। चलिए देखिए, पहला दिया हुआ है स्क्वाड। स्क्वाड दिया हुआ है, तो आप जो है स्क्वाड देखोगे तो SCOT दिया हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर इसमें जो है ओ नहीं दिया हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से बी देखिए, इसमें भी ओ दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं क्वाइट, QUI तो टी और ई आप देखोगे यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। बाकी आप इसे देख सकते हो, तो इसमें देखिए एम आ रहा है, जबकि आप देखोगे इसमें जो है वो एम नहीं है जबकि एन है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पर चॉकलेट दिया हुआ है और इसमें से हमें निकालना है कि इसमें से देखिए कौन सा सही होगा। TELL दिया हुआ है, तो TELL तो नहीं है, केवल एक ही एल है, तो ये गलत हो जाएगा। हेल्थ दिया हुआ है यहाँ पर, तो HEALTH, यहाँ पर H 2 है जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से लेट देखते हैं, तो लेट तो आप देखोगे ये लास्ट में ही दिया हुआ है पूरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है वो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे देखोगे तो इसमें आर दिया हुआ है जबकि चॉकलेट में आर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बस इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग बहुत ही सिंपल होती है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें से अलग करना पड़ता हो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान, आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो, इतनी आसान रहती है। देखिए इसमें दिया हुआ है, हमें एक सीरीज दी हुई है 3, 6, 12, 15, 30 और 33, तो हमें अगली निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 का अंतर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 3 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर आप देखोगे 15 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर आप देखोगे 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ चीज़ें समझिए। देखिए 6 से ये 12 हो रहा है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 हो रहा है, और यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। 15 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 30 आ रहा है और यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। तो आप समझे कुछ, देखिए यानी इसमें आप देखोगे 3 में 3 जोड़ रहा हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 12 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 12 12 में +3 कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है, और 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 30 मिल रहा है। आप देखिए क्या चीज़ चल रही है, पहले 3 का ऐड हो रहा है और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का ऐड हो रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये सीरीज चल रही है। आगे हमें दी हुई है 33, यानी 30 में +3 कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। तो यहाँ पर 33 में मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 66,
तो अगली जो सीरीज आएगी या नंबर आएगा हमारा यहाँ पर 66 आएगा, जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है ए ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 6 6 15 8 28 10, 4 6 6 15 8 28 और 10 अगली हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ सीरीजें ऐसी रहती हैं जिनके जो है वो इवन ऑड में नंबर में चलती हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 4 और 6, 2 8, 2 10, आप देखोगे इसमें मुझे 2 का ऐड करना पड़ रहा है इनमें, ठीक है, क्योंकि 4 से यहाँ पर देखिए ये वाली आप जो है वो ऑड वाली आप देखोगे यहाँ पर पहली, तीसरी, पाँचवीं और यहाँ पर आप देखोगे 7वीं। तो इनमें क्या करना पड़ रहा है, मुझे 2 ऐड करना पड़ रहा है। 4 में 2 ऐड किए तो मुझे 6 मिला, 6 में 2 ऐड किए तो मुझे 8 मिला, 8 में 2 ऐड किए तो मुझे 10 मिला। तो इसी तरीके से मुझे इनमें देखना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या कैसा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 15 हो रहा है, यानी यहाँ पर आप देखोगे कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 4 9 का डिफरेंस आ रहा है। 15 और 28 में आप देखोगे यहाँ पर कितने का आ रहा है, 13 का। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ से 4 का डिफरेंस मुझे आगे भी मिलना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है वो 17 आना चाहिए, 17 डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या होगी वो 28 और 17 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 28 में मैं 17 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 15 और 45। तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, मुझे 45 जो है वो नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये वाली भी आप सीरीज याद रखना। कभी कभी क्या है आपको जो है वो इवन ऑड में दी जाती है सीरीज, तो इन चीज़ों को याद रखना। अगर मान लो यहीं पर, चलो मान लो यहाँ पर अगर ये वाली नहीं होती तो आपको पता है कि 2 से 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, तो अगली यहाँ पर 10 हो रहा है। तो ये तो आसान थी, पर आपको यहाँ पर थोड़ी दिन देखना पड़ता था। यहाँ पर 9 है, 13 है, तो अगली जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो वो हमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 17 हो जाएगी। और 17 को हम जो है 28 में ऐड करेंगे तो हमें जो है वो अगली संख्या मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है BOQD, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो इसका ERTG दिया हुआ है। अब देखिए B से यहाँ पर E हो रहा है, तो BCDE, ठीक है, 2 छोड़ के नहीं, तीसरे वाला यहाँ पर आप देखते हैं इसको OPQR, तो आप देखोगे ये O है। इसमें भी आप देखो O से R आ रहा है, यानी 2 छोड़ दिए, इसमें भी तीसरा आ रहा है। इसी तरीके से मैं ये देखूंगा Q दिया हुआ है, QPQRST, तो यहाँ पे देखिए Q से T आ रहा है तो T आ गया हमारा, इसमें भी 2 हमने जो है वो छोड़ा है। अगला देखेंगे यहाँ पर D दिया हुआ है, तो DEFG, तो यहाँ पे देखिए G आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 2 जो अल्फ़ाबेट है इनको छोड़ के जाए, तीसरा अल्फ़ाबेट जो आएगा वो हमारा दरअसल जो है वो इसमें सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर हमारी इसकी सीरीज निकालूंगा मैं ANPC, तो ABCD, तो D आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से MNOPQ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसी तरीके से PQRS, तो यहाँ पर S आ जाएगा। और ये कितना है हमारा, C है, तो यहाँ से CDEF, तो यहाँ पर F आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये D है, DQSF, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा C ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, SR को हमने यहाँ पर माना है, यहाँ पर दिया हुआ है 19 और 18, तो SM की हमें वैल्यू निकालनी कितनी होगी। तो देखिए S आप देखोगे कि ABCD में देखिए दोनों चीज़ें ही आपको याद रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इनके उल्टे याद रख लो। जैसे A का उल्टा Z है, B का उल्टा Y है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको एक सीरीज दे दी जाए, जैसे कि BEU, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इसका मतलब दे दिया आपको Y और दे दिया आपको V, और यहाँ पे क्या है U है तो F दे दिया। तो आप देखोगे ये सीरीज दे दी और आपसे पूछ ली जाए कि इसका जो है वो क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर जो B दिया हुआ है ये उसका उल्टा है,
बी का एक्स, यहाँ पर आप बी ये बाई है, एक्स नहीं बाई है, तो ये बी का बाई है यहाँ पर, और ई का आप देखोगे यहाँ पर वी है, और यू का आप देखोगे एफ है, तो इसका उल्टा क्या, एच का आई होता है, और जे का क्यू होता है, और के का क्या होता है, पी होता है। तो इनको आप याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि आप कुछ चीज़ें तो आप याद रख सकते हो, जैसे बी का बाय है तो बॉय करके आप याद रखो, तो बी का उल्टा बाय हो जाएगा, ठीक है। सी एक्स को याद रख लो, ड्यू करके याद रख सकते हो, ड्यू डी का उल्टा डब्लू है, ठीक है। एफ यू का याद रख लो, एफ यू से आप रख दो फालतू करके नहीं, एफ यू रख लो, ठीक है। जे क्यू रख लो, जंगल क्यून करके याद रख सकते हो, ठीक है। एम एन का तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और कानपुर याद रख दो, कानपुर, तो के का उल्टा पी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, और इनके नंबर भी याद रखना है, जैसे 1 2 3 कौन सी अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एस जो है ये 19 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे एस ये 19 पे ही होता है, ये 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19, और आर देखोगे आप ये 18 दिया हुआ है, तो एक कम है यानी 18 ये है। तो आप देखोगे एस का जो नंबर दिया हुआ है वो 19वें स्थान पर है, और आर का जो है वो 18 स्थान पर है। तो इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे एस और एम। एस तो हमें दिया ही है, इसका 19 हो जाएगा, और एम का कितना होता है, एम देखोगे आप यहाँ पर ये 13 होता है, तो 13, तो 19 और 13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं ये आपको याद रखना है, ये हमेशा आपके साथ काम आएंगी किसी भी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो। और रीजनिंग में अगर आपसे ये चीज़ें पता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए हो, आपको जो है सीरीज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आप चीज़ें याद रखना है, इसके उल्टे क्रम याद रखना कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा बाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, ई को आप ऐसे रख सकते हो ई वन करके याद रख सकते हो, तो ई और वी, तो ई वन करके याद रखना है इसका उल्टा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दाब बैरोमीटर, तो हमें बताना है कि हाइग्रोमीटर का क्या होगा। आपको पता है जो प्रेशर होता है, प्रेशर या दाब कहा जाए, इसको हम बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है नमी को, आर्द्रता को नापने के लिए, ठीक है। तो आर्द्रता को नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रुपया भारत और बांग्लादेश से हमें बताना है। तो रुपया आपको पता है जो रुपये करेंसी है, दरअसल ये अपने इंडिया में चलती है, ठीक है। तो वहीं अगर बात करें तो बांग्लादेश में कौन सी चलती है, तो बांग्लादेश में देखिए कौन सी चलती है, टका चलती है। तो आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश की जो करेंसी है वो कौन सी है, टका है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर वर्णमाला क्रम के अनुसार उपयुक्त श्रृंखला के पहले और अंतिम वर्ण के मध्य कितने वर्ण हैं। ये हमें वर्णमाला दी हुई है और हमें बताना है कि पहला जो दिया हुआ है यहाँ पर ये, और अंतिम जो दिया हुआ है यहाँ पर सी, इनके बीच जो है वो वर्ण कितने आते हैं। तो आपको पता है कि ABCD से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं सी, ठीक है। अगर आप यहाँ से के से करोगे तो KMNOPQRSTV ऐसे करके नहीं सी तक जाओगे, तो इसमें से आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन सी से मैं करूँ CDEFGHIJKL, तो यहाँ पे देखिए के आ गया और हमें पहला अक्षर यहाँ पे के दिया हुआ है, तो इनके बीच में निकालना है कि हमें जो है वो कितने वर्ड आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखोगे 7 जो है वो लेटर आ रहे हैं इसके बीच में, सी और के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा गया था कि पहले और अंतिम वर्ण में हमें बताना है कि किन के बीच में कितने वर्ण हैं, यानी लेटर हैं। ओके, लेटर है, तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए बाएं छोर से 13वें वर्ण के बाईं ओर चौथा वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब बाईं छोर यानी लेफ्ट साइड से, तो आप देखिए लेफ्ट साइड से 13वां में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13, ठीक है, ये 13 हो गया। हमें कहा गया है 13वां बाईं ओर से चौथा, यानी इस तरफ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर आप देखोगे चौथे पे कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ई ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथा वर्ण हमें निकालना था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो आप। जो भी साथी नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो, और अच्छे से एग्ज़ाम को देना है।
और याद रखना है कि आपको वन टाइम ही एग्ज़ाम देना है और इसको क्लियर करना है, और आप जो है वो आने वाले टाइम के लिए इस सर्टिफिकेट के लिए आप बहुत ही फ्री हो जाओगे, मतलब 7 साल के लिए फ्री हो जाओगे। 7 साल तो बहुत है, आने वाले टाइम में मतलब आपके लिए काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये CPCT का स्कोर कार्ड आपको जो है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक एंट्री कार्ड की तरह जो है वो यूज आएगा। ओके, तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।